हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद आई एम बैक। वी आर बैक। सो बहुत ज़्यादा गालियाँ भी मिल रहा था और कमेंट्स भी कि सर डिस्क्रिट का एक रोड मैप हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है और संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। सो हियर आई एम विथ अ प्लान टू कंप्लीट द डिस्क्रिट मैथमेटिक्स सिलेबस। हालांकि मेरे एंड से भी बहुत चीज़ें बाकी हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा वो करा देने का। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन। टाइम फ्रेम समझना ज़रूरी है कोई भी रोड मैप के लिए। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि एकेडमिक कैलेंडर जो पब्लिश किया यूनिवर्सिटी ने, तो उसमें क्या कुछ है। सो वेलकम टू द वीडियो ऑफ रोड मैप ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉकआउट के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए है। कोई भी स्टूडेंट जिनके सिलेबस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई भी ईयर में पढ़ता है, किसी भी स्ट्रीम में पढ़ता है, वो इसको फॉलो कर सकता है। डेट्स मैं ले रहा हूँ इस एकेडमिक कैलेंडर से। कोशिश करूँगा लगभग 2.5 to 3 मंथ्स में इसको कंप्लीट करने का, पूरा सिलेबस को। उससे भी कम टाइम में, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। तो बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे हैं वो अपने अकॉर्डिंग डेट्स को आगे मतलब देख सकते हैं। बाकी जो रोड मैप है वो तो सेम ही रहने वाला है। ओके, सो इफ़ यू सी द टाइम्स, मेरा पेन ही मुझे नहीं अच्छा। इफ़ यू सी द टाइम्स तो देखो, एनरोलमेंट वगैरह ये सब तो अभी हो चुका है। CA1 का माहौल अभी चालू हुआ है किसी किसी कॉलेजेस में, और किसी किसी कॉलेजेस में चालू होने वाला है। तो CA1 का हो गया। फिर उसके बाद CA1 में वही PPT वगैरह इंटरनल जो है। देन उसके बाद CA2 वही टेक्निकल रिपोर्ट एंड ऑल, 10th to 13 मार्च। तो इसका थोड़ा सा आगे से टाइम पकड़ के चलना, 3-4 दिन आगे से, क्योंकि ये मार्क्स अपलोडिंग का टाइम होता है। तो एग्ज़ाम मतलब जो प्रेजेंटेशन वगैरह होता है या टेक्निकल रिपोर्ट होता है, उसके आगे ही सबमिटेड करना पड़ता है। तो उसके बाद होता है CA3, जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है, और उसका डेट है 3 अप्रैल to 7 अप्रैल। तो ये भी थोड़ा सा 4-5 दिन आगे पकड़ के चलना, क्योंकि इसमें मार्क्स अपलोडिंग का टाइम होता है। फिर उसके बाद आता है CA4, जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी लेता है, और ये इसी टाइम फ्रेम के अंदर होता है, 5 to 10 मई। अब उसके बाद एग्ज़ाम के पहले जो फॉर्म फिलअप वगैरह होता है, देन हम लोग का जो मेन जो यहाँ पे चाहिए, जो मेन चीज़ चाहिए, दैट इज़ दिस वन, थ्योरी एग्जामिनेशन। तो थ्योरी एग्जामिनेशन का डेट्स जो मेंशन्ड है, दैट इज़ 23 मई to 10 जून। ठीक है। और यूनिवर्सिटी जो है ये इवन सेमेस्टर का डेट ये लोग जो मेंशन करते हैं कैलेंडर में, उसी डेट में एग्ज़ाम लेते हैं। एक भी दिन पीछे आगे जनरली नहीं जाते, और अगर पीछे भी करते भी हैं तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, जो करने का चांस ना के बराबर। और इस बार भी पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, पहले थ्योरी एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, जस्ट एज द लास्ट सेमेस्टर। तो इसका मतलब थ्योरी में पढ़ने का टाइम और भी थोड़ा सा कम हो जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक, ओके। तो अगर अभी हम सिचुएशन देखें तो लगभग 18 फरवरी हो रहा है यहाँ पे चीज़ें, और 23 मई से एग्ज़ाम है। तो लगभग हमारे पास 3 महीने का टाइम है, फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, एंड अप्रैल टू मई। ठीक है। तो इसी 3 मंथ्स को सामने रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और चाहिए होगा ये टाइम, क्योंकि डिस्क्रीट का सिलेबस अगर देखोगे तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे 2-4 दिन के लिए और ये हो जाएगा। एब्सोल्युटली नहीं है, बिल्कुल बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है इसमें, है ना। एंड बहुत डिटेल में शुरू से पढ़ना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जो सिलेबस है, सेट थ्योरी से जो चीज़ें स्टार्ट होता है यहाँ पे। टोटल 5 मॉड्यूल्स देख सकते हो यहाँ पे। जो फर्स्ट पार्ट है, सेट थ्योरी वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल का, वैसे फर्स्ट मॉड्यूल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हम लोग बोल सकते हैं ये पार्ट 1 है और ये पार्ट B है, पार्ट 2 है। इसके ऊपर आऊँगा, पहले पार्ट 1 को थोड़ा सा समझ लें। तो ये जो शुरू हो रहा है यहाँ पे, सेट रिलेशन फंक्शन, और पहले देखो ऑपरेशन ऑफ सेट, लॉज ऑफ सेट्स के अंदर वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन डी मॉर्गन्स लॉ, एब्जॉर्प्टिव लॉ, एट्सेट्रा। फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर वगैरह। उसके साथ फिर रिलेशन चैप्टर स्टार्ट होगा, बाइनरी रिलेशन।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एट्सेट्रा, फिर उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर उसके बाद ये जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ये अभी तक मैंने नहीं करा है, लेकिन छोटू सा पोर्शन है, मतलब मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स से चाहिए होगा पूरा कंसेप्ट एंड क्वेश्चन करने के लिए, आराम से हो जाएगा, ये मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। इक्विवेलेंस रिलेशन ये सब ऑलरेडी कवर्ड है। फिर उसके बाद आ जाता है इमेज ऑफ अ सेट सम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ये भी फंक्शन के अंदर चला जाता है ये वाला पार्ट। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वही इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, फिर यहाँ तक सेट रिलेशन फंक्शन जो चीज़ें नहीं, उसके बाद ये जो पोर्शन है जो कि कार्डिनलिटी के ऊपर डिपेंड करके साइज ऑफ अ सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, एंड उसके साथ साथ कुछ थ्योरम्स का स्टेटमेंट। देखो यहाँ से थ्योरम का प्रूफ नहीं आता, कभी नहीं आता, मैक्सिमम ये लोग स्टेटमेंट पूछ लेगा कि बेटा पावर सेट थ्योरम का स्टेटमेंट बता दो 1 मार्क के लिए, ठीक है, या फिर बर्नस्टीन थ्योरम का स्टेटमेंट बता दो 1 मार्क के लिए। तो ये पूरा पार्ट हो गया सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट। ये लगभग मेरा कंप्लीटेड है, ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। तो ये जो काउंटेबिलिटी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मेरा रिमेनिंग है, और यहाँ से पोसेट और पो रिलेशन मतलब पार्शियल ऑर्डर से पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बाकी है, वो मैं करवा दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। उतना ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, इसीलिए जो मेजर पार्ट्स है वो मेरा ऑलरेडी कराया हुआ है with all the previous year questions included in it, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो फर्स्ट मॉड्यूल का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज देख सकते हो यहाँ पे जो ये भी क्लास 11 में तुम लोगों के सिलेबस में हुआ करता था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, याद है ना। n=1 के लिए हमें ट्रू दिखाना होता है स्टेटमेंट को, फिर n=m के लिए एज्यूम करना होता है, फिर n=m+1 के लिए प्रूव करना होता था। वही इंडक्टिव जो एक स्टेप करके ये लोग हम लोग करते थे, वही है यहाँ पे, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है, जितना भी घटिया क्वेश्चन हो, लेकिन एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन हमें हमेशा देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है। अच्छा, इंडक्शन का एक हैंड रिटन नोट्स मेरा टेलीग्राम में अपलोडेड था एंड वेबसाइट में भी अपलोडेड है, तो उसका वीडियो नहीं है, लेकिन उसमें जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7-8 क्वेश्चंस उसमें मैंने वो खुद सॉल्व करके उसका PDF बना के मैंने डाल दिया है। और अगर तुम लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। ईजी टॉपिक है, मतलब देख के समझ सकते हो, ऐसा मुश्किल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो मैं इसको वीडियो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद से जो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वेल ordering principle. This part is actually called as number theory. किसी बुक में नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी करके मिल जाता है, किसी बुक में इसका चैप्टर का नाम मिल जाता है इंटीजर्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली प्राइम नंबर्स रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसमें से, क्योंकि मैं देखो मेरा अगर चैनल मतलब डिस्क्रीट का प्लेलिस्ट का अगर वीडियोस देखोगे तो ये सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेलिस्ट्स है। तो ये मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, तो इतना तब कंस्ट्रक्टिव वे में मैंने नहीं किया था चीज़ें, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था तब कि जो है ये इतना मतलब ग्रो हो जाएगा, स्टूडेंट्स जो है आने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे यहाँ से। तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने शुरू में बनाया था, श्योर नहीं था, इसकी वजह से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और वो इसी पोर्शन से है। वहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिलेगा जीसीडी रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर डिवीजन एल्गोरिदम का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर वहाँ पे कॉन्ग्रुएंस, हालांकि यहाँ के देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस वर्ड लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन वो सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंस रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो वाला जो पोर्शन है। और देखना वीडियो का लेंथ बहुत कम है, जो मेरा एवरेज जो लेंथ होता है कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर, वैसा नहीं है, छोटा 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियोज़ है, क्योंकि मैंने शुरू में बनाया था, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट उसमें भर के मिलेगा, और वो इसी पार्ट में इंक्लूडेड है। और मैं वो वाला पार्ट एक बार रिव्यू कर लूँगा, और किसी भी पोर्शन अगर छूटा हुआ होगा उसमें तो मैं इसमें से करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मॉड्यूल का पोर्शन। अच्छा, अब आ जाता है सेकंड मॉड्यूल के ऊपर। देखो सेकंड मॉड्यूल है काउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है, या फिर इसको कॉम्बिनेटोरिक्स के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। और इसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, एंड डिस्क्रीट के प्लेलिस्ट के अंदर वो शायद एडेड भी है। तो इसमें मेनली 4-5 टाइप का टेक्निक्स हमें देखने को मिलेगा काउंटिंग का। दैट इज, एक तो हो गया जो बेसिक है, वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल, वो तो है ही। उसके साथ साथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होता है, ये भी एक टेक्निक होता है जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है, देख सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट, ये भी तुम लोगों के क्लास 11 के सिलेबस में या फिर 12 के सिलेबस में था। और ये ऐसा एक
पोर्शन है जो कि एप्टीट्यूड में देखने को मिलता है, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में चले जाओ देखने को मिलता है, गेट में देखने को मिलता है, डिस्क्रीट में तो है ही है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल कम ज़्यादा होता है, कंसेप्ट तो वही सेम है। और ये ठीक है, और ये इसका ऐसा है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ड्रॉबैक में बताना चाहूँगा, इसका जो प्लेलिस्ट है उस टाइम मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में चीज़ें मैंने बनाया था, ठीक है, क्योंकि तब यूनिवर्सिटी मतलब तो तब हम लोग के इंस्टीट्यूशन में नैक का विजिट चल रहा था और लास्ट ईयर में मैंने ये बनाया था, तो कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें शायद मिस्टेक्स है जो मुझे स्टूडेंट्स के फीडबैक से मुझे जानने को मिला। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो गलत है वो गलत है, और अगर लग रहा है गलत है तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं उसको रेक्टिफाई करके कमेंट में बता दूंगा। क्योंकि देखो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उनको डिलीट नहीं करना चाहता, कर सकता हूँ तो मुझे नया वीडियो बना के फिर उसको डिलीट करना होगा ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगा, इस पोर्शन का देखो, इस पोर्शन का कंसेप्ट तो है, ठीक है, कंसेप्ट वहाँ से पूरा मिल जाएगा, हाँ, लेकिन हाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें बाकी है मेरा, पीजीएन होल प्रिंसिपल और इंक्लूशन एक्सक्लूशन वो तो हो जाता है, इजी है। पीजीएन होल प्रिंसिपल का एक डेडिकेटेड लेक्चर मैं वो वहाँ पे बना दूंगा, ये नहीं है वहाँ पे, लेकिन जो मैं बता रहा था कंटिन्यू मैं कर देता हूँ चीज़ें को, दैट इज ये वाला जो पार्ट है, जितना भी कंसेप्ट ले लो बेटा, ये एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा पोर्शन है, इस पोर्शन से जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितना ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है कंसेप्ट बिल्डअप होगा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच लगता है, तो जितना भी कंसेप्ट पढ़ लो तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर इसमें ग्रिप नहीं ला पाओगे। तो ये है, तो इसके लिए जो मैं करूँगा, जो मैंने डिसाइड किया है ऑलरेडी, और जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में किया था जिन लोगों का डिस्क्रिप्ट था उनके लिए, दैट इज़ मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था, और इसका एक प्रैक्टिस सेट इतना तगड़ा था, अभी जो CSBS का पेपर हुआ, साइबर सिक्योरिटी का पेपर हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था उसमें से। तो मैं इस पोर्शन से मैं बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड वही होगा तुम लोगों का टारगेट पढ़ने के लिए। कंसेप्ट पढ़ लो, चीज़ें पढ़ लो, ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, डिटेल में अपलोडेड है, पूरा उसमें सब कुछ भर के मिलेगा, थ्योरी क्वेश्चंस सब कुछ मिलेगा, बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है तुम बच्चों से, दैट इज़ इसका जो प्रैक्टिस सेट्स होगा उनमें ज़रूर ज्वाइन होना। लाइव कराऊंगा, यूट्यूब में कराऊंगा, एब्सोल्युटली फ्री करवाऊंगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हालांकि ये फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकंड सेमेस्टर के लिए है, लेकिन जिन बच्चों का केमिस्ट्री में बैक था फॉर सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स, तो वो बच्चे अगर केमिस्ट्री को इस बार फिर से बैक अगर नहीं लाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। केमिस्ट्री का कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, इंक्लूडेड यूनिवर्सिटी का PYQ भी इसमें मिलेगा एज वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब लेक्चर के अंदर ही यूनिवर्सिटी का PYQ भी मिलेगा। तो ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ एंड उसका नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, बाकी का अभी बहुत पोर्शन बाकी है, मतलब हाल ही में ये स्टार्ट हुआ है। तो अगर किसी जूनियर को रिकमेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और खुद भी अगर लेना चाहते हो सप्ली बचाने के लिए तो वो भी देख सकते हो, इसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, ठीक है। लड़का तगड़ा पढ़ाता है और इसका खुद का भी चैनल है, वो भी पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो देख सकते हो, और रोड मैप भी गिवन है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा केमिस्ट्री का, तो उसमें से एक आइडिया तो डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनल लॉजिक। देखो, प्रोपोर्शनल लॉजिक से मैं अभी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ये लगभग 5 to 6 वीडियोज़ में ये कवर्ड हो जाएगा, वो मैं करवा दूंगा। लेकिन फिर से ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलता है, और कुछ ही पैटर्न, कुछ ही टाइप्स का क्वेश्चन होता है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली हमें करके जाना होता है, ये मैं करवा दूंगा, डू नॉट वरी, ये अभी मेरा है नहीं। अच्छा, अब जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 4, जो कि सबसे ज़्यादा दुख देता है, जो सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, वह है ये मॉड्यूल नंबर 4। इसमें बच्चे थोड़ा फंसते हैं क्योंकि ये पूरा थियरी बेस्ड मॉड्यूल है, इसमें न्यूमेरिकल ना के बराबर देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रूव दैट, फिर उसके बाद वही मतलब प्रूव दैट, शो दैट टाइप ऑफ ही क्वेश्चन है, थ्योरम्स का प्रूफ है, वही हमें यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें जानना होता है, और हाँ, ये एक मैं बता दूं कि ये लगभग अप टू दिस बुलियन नहीं, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप, हाँ, यहाँ तक जो है पूरा एब्सोल्युटली कंस्ट्रक्टिव वे में चैनल में अपडेटेड है, पूरा कवर्ड है, और बहुत तगड़ा तरीके से कंप्लीटेड है। इसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिला है
भर भर के कंसेप्ट इसमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेटा ये मैं रिकमेंड करूंगा पैरेलली स्टार्ट कर दो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4। मैं उसी तरीके से रोड मैप को बताने वाला हूँ, सो डू नॉट वरी, एंड तक बने रहना, कंसेप्ट और भी क्लियर होता हुआ चलेगा। तो क्या होगा कि एक पैरेलली जो है प्रेशर भी बना रहेगा, और जो मेन हेवी वेट 2 मॉड्यूल्स है वो तुम लोगों का अपडेट होता हुआ जाएगा, कंप्लीट होता हुआ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या कुछ है वो मैं जब आगे रोड मैप में बताऊंगा तब मैं बताते हुए चलूंगा। और लेकिन यहाँ पे बता दूं कि थ्योरी बेस्ड है, और यहाँ पे वही मतलब हमें 4-5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे जानना होता है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। खुला मतलब मिलजुल के यही प्रॉपर्टी से ही हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूफ्स वगैरह करना होता है। और एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, चैप्टर का मॉड्यूल का नाम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, और इसमें से वही की प्रूफ आता है मोस्टली। और जैसे जैसे तुम लोग वीडियोस देखोगे, लेक्चर देखोगे, क्वेश्चन पैटर्न भी समझ में आएगा, सो डेफिनेटली ये वाला देखना। अच्छा, फिर उसके बाद है यहाँ पे रिंग, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड, ये मेरा थोड़ा सा बाकी है, ये मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। एंड बुलियन अलजेब्रा, ये वाला पार्ट मेरा रिमेनिंग है, तो मैं ये भी करवा दूंगा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ये मैं कर दूंगा, सो नहीं होगा, मतलब हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। मेन मुश्किल पार्ट तो शुरू का ही पार्ट है, बाकी का पार्ट अगर फर्स्ट वो मतलब ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन अगर ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हमें जाना होता है नेक्स्ट पार्ट में, चीज़ें जो है समझ में आता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है। तो शुरू से समझते हुए आना, एंड इन द मीन टाइम मैं रिमेनिंग पार्ट में करवा दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, फिर आ जाता है लास्ट वाला मॉड्यूल बेटा, तुम लोग का ग्राफ थ्योरी वाला मॉड्यूल है। फिर से ये जो ग्राफ थ्योरी वाला मॉड्यूल है 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो फर्स्ट पार्ट है वो है बेसिक ग्राफ थ्योरी, जो CSE IT डेटा साइंस बच्चों के 3rd सेमेस्टर में था और बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं था। तो मैं यहाँ से बता दूँ, ये भी मेरा यहाँ तक चीज़ें अप टू दिस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अप टू दिस चीज़ें मेरा कंप्लीटेड है, और जो है ऑलरेडी अपलोडेड ग्राफ थ्योरी का वो सब कुछ सिलेबस में है, वो फिर से पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़े हो तो वो पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ से लगभग यहाँ से एडवांस्ड ग्राफ थ्योरी स्टार्ट हो रहा है, और ये मेरा फिलहाल अभी तक नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ से सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं करवा दूंगा। दैट इज ग्राफ कलरिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस देखने को मिलता है, थ्योरम्स देखने को मिलता है, वर्टेक्स एंड एज कलरिंग यहाँ से देखने को मिलता है क्वेश्चंस। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज क्रोमेटिक पॉलिनोमियल, क्रोमेटिक नंबर, जो मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं है, नहीं दिख रहा है, लेकिन बेटा लिखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, तगड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल एंड क्रोमेटिक नंबर रिलेटेड थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस यहाँ से भर भर के देखने को मिलता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस है ये मैं करवा दूंगा, डू नॉट वरी। ये मतलब इजी है, मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, कंसेप्चुअस है तो हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। लेकिन मैं ये बोलूँगा जो शुरू का पार्ट है ये पहले बिल्कुल कवर कर लो, तब तक मैं जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो मैं करवा दूंगा। तो फिलहाल जो सिनेरियो है सिलेबस का लगभग 60% मेरा कवर्ड है, बाकी जो 40% रिमेनिंग है वो मैं डेफिनेटली कवर करा दूंगा, डू नॉट वरी। जो है उनको पढ़ते हुए चलो, कॉलेजेस में तो क्लास हो ही रहा है, डेफिनेटली वहाँ पे अटेंड करते हुए चलो, बाकी मेरा जो यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं जल्दी से रोड मैप के ऊपर, लेकिन रोड मैप स्टार्ट करने से पहले एक और बता दूं कि एक और दूसरा कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, दैट इज़ सी का केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड कोर्स है, लेकिन सी का जो कोर्स है ये लाइव कोर्स है बेटा। लाइव सी सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से, 2 लेक्चर्स 2 क्लासेस ऑलरेडी लाइव हो चुका है। जो बच्चा लाइव मिस कर देगा उस रिकॉर्डिंग स्टोर हो जाएगा, वो रिकॉर्डिंग में देख सकता है, क्लास नोट्स मिलता है, अगर क्लास में जो भी कोर्स टीचर कराएंगे वो भी मिल जाएगा और देख सकते हो। और ये बहुत तगड़ा पढ़ाता है डेफिनेटली भाई, मैं तो सोच रहा हूँ अगर मैंने सी नहीं पढ़ा होता तो मैं इसी से पढ़ लेता। और अगर देखना चाहते हो कि कैसा क्या कुछ पढ़ाता है तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, तो देख सकते हो। हालांकि मैं बता रहा हूँ मतलब सही में टीचर बहुत तगड़ा है, एनीवेज तो देख सकते हो। एंड एक और चीज़, सी एंड केमिस्ट्री का एक कॉम्बो भी है, वो भी अवेल कर सकते हो। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे या फिर सेकेंड ईयर जिनको चाहिए इंडिविजुअली दोनों कोर्स पे अवेल कर सकते हो, या फिर जो दोनों एक साथ अगर करना चाहते हो वो भी देख सकते हो। तो एक बार कोर्स ले लेने के बाद लॉगिन करके ही कोर्स लेना, और जब भी देखना है लेक्चर्स तो लॉगिन करके ही देखना होता है। लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड है ना, लॉगिन करने के बाद अगर मोबाइल में देखोगे तो यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में एक मेनू करके दिखेगा, उस मेनू के ऊपर क्लिक करोगे तो एनरोल्ड कोर्स के अंदर तुम लोग का कोर्स दिखेगा, और स्टार्ट लर्निंग में क्लिक करना। स्टार्ट लर्निंग करके जो लिखा हुआ मिलेगा, चाहे तुम डेस्कटॉप से देख रहे हो, लैपटॉप से या मोबाइल से, स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक करोगे तो ही वीडियोस देखने को मिलेगा, मतलब वो सी हो या फिर केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो। तो ये इसका है। हम लोग थोड़ा सा वेबसाइट को चेंज करने का भी सोच रहे हैं, शायद
पूरा बिल्कुल एक चेंज होके एक रिफ्रेश्ड वर्जन देखने को मिले। लेटेस्ट सी वो मैं अपडेट करूंगा और अपडेट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा रोड मैप को। तो फर्स्ट ये जो मॉड्यूल है, जो मैं सेट थ्योरी वाला जो मॉड्यूल है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखो ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन, मतलब जो सेट थ्योरी का जो पोर्शन है, सेट थ्योरी को कवर करने के लिए 1 लेक्चर है, और उसको कवर करने में 1 लेक्चर, और उसको कवर करने में 1 दिन, 1 डे काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, उसको कर लेना है पूरा, सेट थ्योरी का पूरा कंसेप्ट कर लेना है एक ही दिन में, हो गया डन। अच्छा, फिर उसके बाद रिलेशन का भी 1 लेक्चर में शायद मेरा पूरा कवर्ड है। अच्छा, सेट थ्योरी का शायद 2 लेक्चर्स है, शायद, हाँ 2 लेक्चर्स है, लेकिन उसको साथ ही में करना है। सेट थ्योरी जिस दिन बैठोगे पूरा कर लेना है, पूरा सेट थ्योरी कर लेना है एक दिन में, उसको छोड़ना नहीं है बीच में से। रिलेशन शायद 1 ही लेक्चर में मैंने बना हुआ है, और वो करने में 1 दिन काफ़ी है, आराम से हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद फंक्शंस, वो भी मेरा 1 लेक्चर 1 शॉट तरीके से बना हुआ है, और वो भी 1 दिन में पूरा कर लेना है। मतलब जिस दिन बैठोगे सेट थ्योरी 1 ही दिन में पूरा कर लेना है, पर रिलेशन भी 1 दिन में कर लेना है, और फंक्शन भी कर देना है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर मतलब ये पूरा अगर 3 दिन की जगह पे 2 दिन में कर सकते हो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये इजी है, ऑलरेडी किया हुआ है, पहले तुम लोगों ने स्कूल में किया है, तो उतना मुश्किल नहीं होगा ये करने में, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है ये वाला पार्ट मेरा रिमेनिंग है, ये मैं करवा दूंगा, अभी मेरा बाकी है ये 4 और 5, तो इसको थोड़ा सा भी रुक जाते हैं। और फिर उसके बाद ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसमें छोटा छोटा वीडियो है, ये मैं 2 दिन रखता हूँ इसके लिए, आराम से देख सकते हो, क्योंकि उसमें उतना बल्कि वीडियो नहीं है, कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं है, तो छोटा है मैं कर दूंगा। और इन द मीन टाइम अगर बोलोगे तो इंडक्शन में डाल दूंगा, या फिर इंडक्शन का PDF ऑलरेडी वेबसाइट में अपलोडेड है, वहाँ से भी देख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं यहाँ पे कुल मिला के देखूँ, और अगर हम लोग 18 से, मतलब चलो मैं 19 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 19 फरवरी से स्टार्ट करते हैं, तो कुल मिला के अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 दिन मैं पकड़ के चलता हूँ इसके लिए, 7 डेज मोर देन इनफ है, 7 डेज। तो 19 फरवरी से 7 डेज, मतलब ये हो गया 20 और 26, तो लगभग 26 फरवरी तक जा रहा है मेरा फर्स्ट मॉड्यूल। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा फर्स्ट मॉड्यूल के साथ साथ 4th मॉड्यूल पैरेलली करने का, तो मैं इसलिए डायरेक्टली 4th मॉड्यूल में चल रहा हूँ। तो कि क्या होगा कि जो मेजर पार्ट्स है वो तुम लोगों का पहले उठ जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, तो उससे मतलब प्रिपरेशन जो है वो कभी काफ़ी आगे बढ़ जाओगे बाकी बच्चों से। बाकी कॉलेजेस में जिस पैटर्न में हो रहा है, जिस मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हो, वो भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये मेरा POV है, ये मेरा सजेशन है, अभी बाकी तुम लोगों के ऊपर है, ठीक है। ओके, और ये रीज़न भी है क्योंकि मॉड्यूल 1 और 4 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इन द सेंस जो फर्स्ट पार्ट है वो सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन वाला पार्ट, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। आ जाओ, फिर मॉड्यूल 4 में जो शुरू का पार्ट है, जो ग्रुप्स है एंड ग्रुप, जो सब ग्रुप वगैरह, फिर उसके बाद ग्रुप्स होगा कि नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह, ये सब करने में, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सब करने में मैं कहाँ तक बोल रहा हूँ पता है, ये परमुटेशन ग्रुप वगैरह नहीं, ये इसके पहले तक जो भी चीज़ें हैं, मतलब साइक्लिक ग्रुप वगैरह भी नहीं, वो बाद में करना है, साइक्लिक ग्रुप वगैरह नहीं, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रुप थ्योरी, फिर उसके मतलब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, प्रूफ, ग्रुप रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन का वीडियो अलग से, ये भी मेरा पहले बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन जो है वो बहुत तगड़ा है, ये मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सब ग्रुप जो है, एंड उसके साथ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप करके, ये मैं आशा कर सकता हूँ, ये मैं तुम लोग 2 डेज, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, ये 2 दिन में कर सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, चलो 3 दिन ले लो, 3 डेज दे रहा हूँ मैं इसके लिए, हालांकि 3 डेज भी काफ़ी है, 3 डेज भी काफ़ी है, आराम से 2 दिन में हो जाएगा, 2 डेज मैं इसके लिए रख रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा हेवी वेट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, कोसेट का, फिर उसके बाद कोसेट और साइक्लिक ग्रुप वगैरह, ये सब एक साथ देखना है, कोसेट, साइक्लिक ग्रुप, ये सब का जो वीडियो मिलेगा, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, देखो ये तुम लोगों ने भी नोटिस किया है कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा होता है कि अब ये देखो कोसेट यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन सिलेबस में है और क्वेश्चन भी आता है, तो पढ़ के जाना है, जो भी मैंने डाला है वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डाला है, तो उन सभी चीज़ों को पढ़ना भी है। कॉलेज इसमें भी होगा, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, तब तुम लोग को विश्वास हो जाएगा शायद, अभी अगर शायद नहीं हो रहा है तो, ठीक है। ओके, तो कोसेट, साइक्लिक ग्रुप, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट साथ में देखना, ये वाला पार्ट साथ में देखना, और इसके लिए 1 डे इज मोर देन इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद परमुटेशन ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप है, ये दोनों एक साथ देखना, ये दोनों एक साथ देखना, और इसके लिए 1 डे इज काफ़ी है, 1 डे इज इनफ, ठीक है। तो लगभग कुल मिला के यहाँ पे 2 3 4, मैं इस फर्स्ट पार्ट के लिए 4 डेज रख रहा हूँ, जो कि काफ़ी है, थोड़ा सा इसमें प्रेशर फील होगा, लेकिन पैरेलली देखना, कैसे कि एक सेट थ्योरी का वीडियो देख लिया, और एक मतलब एक फर्स्ट मॉड्यूल का वीडियो देख लिया, एक 4th मॉड्यूल का वीडियो देख लिया, इस तरीके से पैरेलली देखते हुए चलना है।
तब जाके जो है ना बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें रेडी हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अलजेब्रा। अच्छा, ये वाला पोर्शन मेरा बाकी है, तो तुम लोग जब तक ये कवर करोगे तब तक मैं ये वाला पोर्शन कवर करवा दूंगा। सो विन विन सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, मैंने स्टार्ट कर दिया इसका पीपीटी वगैरह रेडी करना, तो इन ड्यू टाइम ये आ जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, तो मैं मान के चल रहा हूँ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को कवर करने में 2 दिन चाहिए होगा, ठीक है। और सॉरी, रिंग फील्ड डोमेन इसको कवर करने में 2 दिन काफ़ी है, और बुलियन अलजेब्रा को पूरा ये तो 1 दिन में हो सकता है। अच्छा, मैं 1 दिन दूंगा क्योंकि इसको थोड़ा सा प्रेशर देके 1 दिन में कंटिन्यूएशन में कवर करना ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज 2 दिन में जाओगे तो कंटिन्यूएशन ब्रेक होगा जो सही नहीं होगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा ये 1 दिन में तुम लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है फिर, 4 इसके लिए 2 7 7 डेज हो रहा है। तो हम लोग अब क्या करना है कि पैरेलली चलना है इसके साथ। तो एक यहाँ से कर लिया, एक वहाँ से कर लिया, तो अगर मैं टोटल देखूँ तो उसके साथ कितना हुआ यहाँ पे 7 डेज ना, हाँ 7 डेज। तो हम लोगों ने किया था अप टू 26 फरवरी, तो 26 से और हम लोग चल रहे हैं 2 दिन हो गया और 5 मतलब 5 मार्च। तो हम लोग अभी तक आ चुके हैं अप टू 5 मार्च तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल डेट्स भी साथ में लेके चल रहा हूँ। अब जैसे ही ये वाला पोर्शन खत्म हो रहा है, अब तुम लोग को क्या करना है, अब ऑप्शन है, तो मैं ये बोलूँगा मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 पैरेलली कर लो। मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 पैरेलली कर लो। मॉड्यूल 2 तो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियोज़ है, इसमें देखने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा ये तुम लोग इसके लिए 5 डेज़ लो, उससे ज़्यादा नहीं, 5 डेज़ लो, है ना। वीडियोज़ इस तरीके से देखो, एक इसका देखो। अच्छा, फिर से जब तुम लोग वो वाला पोर्शन कवर कर रहे होंगे, इन द मीन टाइम मैं लॉजिक का मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब लॉजिक का जो सिचुएशन है, ये मतलब जो भी यहाँ पे देखो ट्रूथ टेबल चाहिए होता है, फिर एक वैलिडिटी चेक करना होता है स्टेटमेंट का, फिर उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो वो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जो कि बुलियन अलजेब्रा में भी देखने को मिलेगा एंड प्रोपोजिशन लॉजिक में भी देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट है। तो क्वांटिफायर्स है यहाँ पे। तो इसको करने में ये जो सभी पोर्शंस है मैं बोलूँगा इसको करने में देखो मुझे चाहिए होगा 6 to 7 लेक्चर्स मुझे चाहिए होगा, ठीक है। और जिनको कवर करने में मैं तुम लोग के लिए 7 डेज में रखता हूँ, 7 डेज में रखता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी तक आ चुके थे, डेट कौन सा चला था, 5 मार्च तक, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है टोटल लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 14 डेज, ठीक है। मैं चलो 14 डेज ही मान के चल रहा हूँ, मतलब 2 वीक्स, ठीक है। तो 5 मार्च तक 7 डेज मतलब 12th हो गया, और फिर और 7 मतलब 19। तो फिलहाल हम लोग 19th मार्च तक आ चुके हैं, और 19th मार्च पे जब हम लोग खड़े हैं तब हमारे पास सिर्फ एक मॉड्यूल बचा हुआ है, दैट इज ये ग्राफ थ्योरी का मॉड्यूल। और उसका जो फर्स्ट पार्ट है लगभग बहुत बच्चों का ऑलरेडी कवर्ड है, तो मेनली ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये देखना है। तो और अगर मैं सही से सोचूं तो ये वाला पार्ट कवर करने में मैं मान के चल रहा हूँ मेरा लेक्चर चाहिए होगा, डेफिनेटली लेक्चर चाहिए होगा, लेकिन तुम लोगों को कवर करने में मैं 5 डेज यहाँ पे मैं काफ़ी रखूँगा, क्योंकि उतना इसमें हैवी वेट है नहीं, हैवी वेट उतना है कुछ नहीं, तो आराम से देख सकते हो। और ये फर्स्ट वाला पार्ट जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे उनको पढ़ा हुआ है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे 7 डेज में रख के चल रहा हूँ। इसके लिए 5 डेज काफ़ी है, 5 डेज इसके लिए, 5 डेज मतलब 10 डेज टोटल यहाँ पे कुल मिला के काफ़ी है। तो हम लोग आ चुके थे 19 मार्च तक, तो देख सकते हो बाई एंड ऑफ द मार्च, चलो मैं 31 मार्च में पकड़ के चल रहा हूँ, तुम लोगों का सिलेबस टेक्निकली तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अप टू 31 मार्च तुम लोगों का सिलेबस टेक्निकली खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे पास अप्रैल है और मई का तो है ही पूरा लगभग 3/4 है, तो उसमें हमें बहुत अच्छे से दबा के बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। और जो मैं करवाता हूँ हर सेमेस्टर में करवाता हूँ, ये तो तुम लोग नहीं बोल सकते कि सर प्रैक्टिस नहीं करवाते आप, मैं तो करवाता हूँ, इस बार भी करवाऊंगा। तो बस और कुछ नहीं, हो गया ख़त्म। और फिर उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस पैरेलली चलेगा, हो गया। तो ये लगभग मेरा, अगर एक रोड मैप तुम लोग बोलना चाहो तो एक रोड मैप ये मेरे बना हुआ है। अब इसको थोड़ा सा तुम लोग अपने तरीके से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, डेट्स आगे पीछे कर सकते हो, और नाउ इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। तो यही बताना था तुम लोग के साथ, यही शेयर करना था। आई होप चीज़ें थोड़ा बहुत क्लियर डेफिनेटली हुआ है। एंड बस और कुछ नहीं, लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके। और कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। और फिर और कुछ नहीं, बस इतना ही बताना था। सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, लाइव प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर आना, और बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।